हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे BNB कॉइन के बारे में एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो भी अभी इस टाइम पे हमें BNB कॉइन को लेकर देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। बीटीसी का अगर अभी इस टाइम पे प्राइस को देखो तो बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 29,956 के आसपास एंड बीटीसी के लिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है जो कि प्राइस ने सबसे पहले इसी जोन को जाके हिट किया जो कि है 30,190। ठीक है, तो 30,190 इसी जोन पे हमें प्रीवियसली ऑलरेडी बीटीसी के लिए यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला जो कि प्राइस इसी जोन के आसपास आया था एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। अगेन प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास प्राइस गया लेकिन इसी पर्टिकुलर जोन से हमें फिर से प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेक रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन जैसे हमें अभी इस टाइम पे फिर से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी के प्राइस से, तो बीटीसी अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पर बीटीसी अगर ऊपर जाता है ना तो बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको इसी जोन को देखना है जो कि है 30,178 या फिर 180 के आप पकड़ लो, क्योंकि इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं लेता है, लेट सपोज की प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ पर चल रहा है इसी जोन के आसपास जाता है तो अब इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करोगे तो फिर यहाँ पर सिर्फ आपको 0.73% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे आप अगर वेट करोगे और इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करोगे देन यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है जो कि हमें 1% या फिर हमें 1% से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है जो कि हमें 1.73 या फिर 2% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं मार्केट को एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इसी जोन तक। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है जो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेगा ना तो प्राइस इसी जोन से ब्रेकआउट इजीली ले सकता है। ठीक है, तो उसमें उतना यहाँ पर बात नहीं है, बट अगर इसी जोन से ब्रेकआउट होगा दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर हमें बाइंग प्रेशर एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पर इसी जोन को भी ब्रेक करने के लिए मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि आप इस टाइम पे हम वेट कर सकते हैं इसी जोन के ब्रेकआउट का। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होती है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन अगेंस्ट रिजेक्शन लेती है तो हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो फिर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन जो कि हमें 30,056 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,900 के आसपास भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जैसे कि मैंने बीएनबी के ऊपर आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली बीएनबी अब इस टाइम पे बीएनबी ने ऑलरेडी अपना 24th क्वार्टरली इवेंट जो था उसका, और उसमें यहाँ पर बीएनबी ने बहुत बड़ी अमाउंट में अपने बीएनबी को बार्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,99,1854 के आसपास जो है यहाँ पर बीएनबी ने अपना बीएनबी टोकन को बार्न किया है। बाकी यहाँ पर इस फोटो को अगर आप देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर प्रीवियस बार्न एंड परसेंट ऑफ सप्लाई को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और जितने भी बार्निंग इवेंट्स हुए हैं हर एक इवेंट का जो है आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस टाइम पे क्या ये बार्निंग के कारण हमें प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं, तो बार्निंग हमने यहाँ पर प्रीवियसली बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर हमने देखा है कि यहाँ पर उनका बार्निंग इवेंट आती है बट एट द एंड हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, बार्निंग का मतलब क्या होता है ना कि बार्निंग आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी समझते हो कि बार्निंग मतलब यहाँ पर जला दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन्स को क्या किया जाएगा कि एक ऐसे वॉलेट के अंदर डाला जाएगा जिससे आप रिट्राइव नहीं कर सकते उन कॉइन्स को, यानी कि टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई में से कुछ ऐसे कॉइन्स होंगे जिन कॉइन्स को एक ऐसे वॉलेट में डाला जाएगा जिस वॉलेट से आप कभी भी उन कॉइन्स को नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसको ही बार्निंग बोला जाता है। तो अब इस टाइम पे एक्सआरपी की अगर प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर इट वाज अ गुड न्यूज फॉर द एक्सआरपी होल्डर्स बट यहाँ पर बीएनबी होल्डर्स, बट यहाँ पर इंस्टीड ऑफ हैविंग दिस न्यूज हमें प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। प्राइस अब इस टाइम पे एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा है जो कि प्राइस ने इसी जोन के आसपास यहाँ पर प्राइस ने एक मूवमेंट लगाई थी 243.60 के आसपास एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर बीएनबी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि बार्निंग इवेंट है, इट डजंट मीन कि प्राइस यहाँ पर रॉकेट हो जाएगा या फिर प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस न्यूट्रल रहने वाला है और यहाँ से अब इस टाइम पे बीटीसी का जो भी मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको बीएनबी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीएनबी अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है 241 के आसपास यहाँ पर बीएनबी के लिए एक सपोर्ट भी है। अगर बीएनबी यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन करती है देन हमें यहाँ पर प्राइस जो है सबसे पहले 246.34 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 250.08 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो बीएनबी के लिए फॉर नाउ
250.17 इसी जोन के आसपास हमें बीएनबी के प्राइस देखने को मिल सकता है अगर प्राइस इस जोन को सस्टेन करता है तो। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाती है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 237.61 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 230 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे बात आती है कि क्या बीएनबी लॉन्ग टर्म के लिए सही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखो बैलेंस को लेकर बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब इस टाइम पे अगर बीएनबी में भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हो तो इट विल बी रिस्की या टस्क, बट यहाँ पर अगर आप लगाना चाह रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी देख के जरूर से लगा सकते हो। बट अगर मुझे पूछोगे तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि एक्जैक्टली अगर आपको और भी नीचे देखने को मिले लाइक 230 या फिर 210 या फिर $150 के आसपास, तीन जो जोन्स है ना, इन जोन्स के आसपास मिले तो फिर आई वुड लाइक टू टेक सम कॉइन्स इन स्पॉट, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर प्राइस जैसे कि 230 के आसपास आया तो यहाँ पर मैंने एक बार अपना बाइंग बनाई पार्ट्स में, ठीक है। उसके बाद अगेन मुझे 200 के आसपास देखने को मिला, अगेन मैंने पार्ट्स में और भी थोड़ा बाइंग बनाई एंड अगेन जब $150 के आसपास आएगा तब मैं अपना और भी पार्ट में बाइंग बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके पार्ट्स में स्मॉल अमाउंट में हम स्पॉट के लिए कुछ अमाउंट का बीएनबी को लेके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी आप करोगे वो आप अपने एंड से भी जरूर से देख के कर लेना। तो बाकी इस टाइम पे इथेरियम की अगर प्राइस को देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे 1907 यानी कि इसी जोन के आसपास ही प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के लिए अच्छा सा सपोर्ट का ऑलरेडी काम कर चुका है, ठीक है। जब भी इथेरियम के प्राइस नीचे है यहाँ पर अगर आप देखो तो वीक हमें देखने को मिली आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला प्रीवियसली, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव हमें कैंडल्स देखने को मिले आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ एंड अगेन वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल, जहाँ से यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर इथेरियम के लिए बस यही है कि प्राइस इस जोन को सस्टेन कर ले, अगर यहाँ पर सस्टेन सपोर्ट हो जाती है देन वी विल सी द प्राइस ऑफ इथेरियम समवेयर अराउंड 1940 एंड लेटर हमें यहाँ से और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ इथेरियम समवेयर अराउंड 1943 इफ एंड ओनली इफ इथेरियम एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर द 1899 जोन, ठीक है। तो 1899 जोन का यहाँ पर ये सपोर्ट सस्टेन होगा या नहीं, तो ये कैसे करके हम पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर यही है कि आप इसी जोन का ये जो हाई प्राइस ने बनाया ना और जहाँ से प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन ली है, इसी जोन को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलती है तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत बाइंग है और प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर से जा सकता है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।